रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो पीवाईक्यू प्रश्नों की हमारी सीरीज चली, उस सीरीज के दौरान आज का अपना ये सेट संख्या 23 हो जाती है। और आज जो मैं पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो 15/9/2022 की थर्ड शिफ्ट का आपको मैं पेपर कराने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो को आपको सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। आप 100 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इससे पहले मैं 22 सेट अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो सारे सेट आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगे, वहाँ से आप एक एक करके सभी सेट है देख लीजिए, क्योंकि हर एक सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते आज का अपना ये सेट है बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो हम प्रश्न संख्या 7 से शुरू करते हैं। 7 संख्या नंबर आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। तो बताओ ये कितने परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये 34, 51, 53 और 84 वाले परमाणु क्रमांकों से घिरा हुआ है टेलुरियम। 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सारे प्रश्न मिक्स हैं, इसलिए प्रश्नों को थोड़ा खोजने में टाइम लग जाता है। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक लंबी धारावाही प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो क्या होगा ये आपको बताना। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रणालिका के अंदर एक समान 9 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 14 है कि जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स बनती है जो वर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। गैस एक्स कौन सी है। तो बताओ इनमें से गैस एक्स कौन सी हो जाएगी। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें गैस है वो हाइड्रोजन हो जाएगी, यानी H2। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 कि 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित 2 विद्युत बल्बों द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति निम्नलिखित में से कितनी होगी। तो बताओ कितनी होगी। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से जो विद्युत शक्ति होगी 0.9 वोल्ट होगी, यानी 17 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। 22 नंबर का कि मार्च 2022 की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के वैज्ञानिक ने यूरिया के विद्युत अपघटन की सहायता से ऊर्जा कुशल उत्पादन के लिए एक इलेक्ट्रोकैटलिस्ट सिस्टम डिजाइन किया है। तो ये कौन सा हो जाए, किसके सहायता से डिजाइन किया है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये हाइड्रोजन की सहायता से डिजाइन किया है। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 23 है कि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर के गुजरती है। परावर्तित किरण तो कैसी हो जाएगी परावर्तित किरण। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। 23 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 27 है ग्रीस में उत्तर और पश्चिम भारत में दिन के दौरान चलने वाली तेज आवेगी गर्म शुष्क पवनों को के रूप में जाना जाता है। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है। 27 का आंसर आपको बताना है। तो ये लू के नाम से जानी जाती है। 27 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि राजस्थान की योजना IPE ग्लोबल के सहयोग से शुरू हुई थी जो राज्य की ग्रामीण लड़कियों का माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में नामांकन करवाकर उनके लिए छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती हैं। तो ये राजस्थानी कौन सी योजना हो जाएगी। 28 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये योजना हो जाएगी उड़ान। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। चलेगा, प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण होगा। तो विचलन कोण क्या हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताने। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 31 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनती हैं। तो कौन बनती हैं, 32 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये सहसंयोजी आबंध बनती हैं। 32 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय जो स्थित हो जाता है वो स्थित हो जाता है वर्धा में, यानी 33 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आ जाता है कि ऐच्छिक पेशियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो बताओ में से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 35 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इनमें से जो गलत कथन हो जाएगा, कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, असंकलित और एक केंद्रीय होती हैं, यानी पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 कि मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो बताओ कौन होता है। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 37 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं। तो बताओ कितने सरपंच करते हैं। 38 का आंसर आपको बताना है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत का जो प्रतिनिधित्व है वो एक सरपंच करती हैं। 38 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न संख्या 43 आ जाता है कि पश्चिमी तट पर स्थित डॉट डॉट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग है। तो बताओ कैसा है। 43 का आंसर आपको बताना। तो ये कन्नड़ मैदान हो जाएगा। 43 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 44 से आपके सामने कि इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक होता है। तो बताओ कौन सा होता है। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक जो तत्व होता है वो होता है CS। 44 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 46 है कि अभिषेक वर्मा को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदान के लिए 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताओ अभिषेक वर्मा कौन से खेल से संबंध रखते हैं। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है निशानेबाजी से। इसी के लिए इनको 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। 46 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 47 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दी गई अभिक्रिया पर विचार कीजिएगा। तो ये अभिक्रिया है, ये डॉट डॉट का उदाहरण। तो ये किसका उदाहरण है। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया हो जाती है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाती है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 47 का। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 48 कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो डॉट डॉट परिवर्तित करता है। तो बताओ किसको किस में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। 48 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 51 है कि माजुली नदी द्वीप डॉट डॉट द्रोणी की विशाल गतिशील नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हिस्सा हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा करेक्ट आंसर। 51 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 53 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था। तो ये कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। 53 का राइट आंसर आपको बताना है कि 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो उद्देश्य हो जाता है वो उद्देश्य हो जाता है 5वीं पंचवर्षीय योजना का। तीसरा ऑप्शन 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 55 है कि वर्ष 1976 के में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से डॉट डॉट के तहत संविधान के भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो बताओ ये अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 55 का जितने लोग बता रहे हैं अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया है। 55 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग लगातार सोच रहे हो कि ये बुक कौन सी है। तो ये बुक किरण पब्लिकेशन की बुक हो जाती है। रेलवे ग्रुप डी स्पेशल वॉल्यूम 1
57 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन जून 2021 में अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो कौन बन गए हैं? 57 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये बन गए हैं अपने प्यारे भारत के सुनील छेत्री। दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है? 58 का आंसर आपको बताना है कि 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये एथेनोइक अम्ल बनता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो बताओ कौन से रंग का होगा? तो सबसे कम जो अपवर्तनांक होगा वो नारंगी रंग का होगा। 59 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है संख्या 60 है कि भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? यानी जो ब्लैक होल घटना हुई थी इसका संबंध है वो कौन से राज्य से हो जाता है? 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से। 60 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो बताओ इन्हें कहाँ संचित किया जाता है? 61 का राइट आंसर आपको बताना। तो ऐसे रस धानियों में संचित किया जाता है। 61 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मार्च 2022 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत आईआईटी रुड़की में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन और स्थापित किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो बताओ इस कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा? 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा परम गंगा। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाएगा आपके सामने। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 67 नंबर का प्रश्न है कि कोण सची पर्व या फसल कटाई उत्सव एक धन्यवाद ज्ञापन अनुष्ठान है जिसमें किसान देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद निरंतर उन पर बना रहे। इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गोवा में मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करती है? तो बताओ ये कौन सी अभिक्रिया करती है? 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 नंबर का। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने पेन संख्या 73 की यदि एक हीटर 1 मिनट 20 सेकंड में 60 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिएगा। तो हम इसका शक्ति वाले फॉर्मूले से जब इसका आंसर निकालेंगे तो निकल करके आएगा 750 वोल्ट। 73 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न पर संख्या 76 आ जाता है कि प्रकाश किरणों पर समांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें डॉट डॉट। तो परावर्तित किरणें कैसी हो जाएंगी? 76 का आंसर आपको बताना। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन आप लोग और देख लीजिएगा जिसके बाद आप इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो 76 के 3 ऑप्शन ये रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। यानी 76 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि अवांछित गर्भधारण और एसटीडी दोनों को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? तो ये कौन सी उपयोगी हो जाएगी? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कंडोम उपयोगी है। 77 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 79 है कि अजैव निम्न करणीय का क्या तात्पर्य है? तो बताओ क्या तात्पर्य हो जाएगा? तो अजैव निम्न करणीय का जो तात्पर्य हो जाता है वो हो जाता है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं। 79 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा 80 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नगद अनुदान सहायता डॉट डॉट का एक हिस्सा है। तो बताओ ये किसका हिस्सा है? तो ये राजस्व प्राप्ति का हिस्सा हो जाएगा। 80 का चौथा ऑप्शन देने वालों का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 1970 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू करने वाली महिलाएं निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी? तो बताओ किसकी रक्षा करना चाहती थी? 81 का आंसर आपको बताना। तो ये एक अच्छा संसाधन, 81 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 83 आ जाता है कि लार एमाइलेज डॉट डॉट के पाचन में मदद करता है। तो बताओ ये किसके पाचन में मदद करता है? लार एमाइलेज। 83 का आंसर आपको बताना। तो ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। 83 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जुलाई 2022 में भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मिशन वात्सल्य किशोर न्याय अधिनियम डॉट डॉट के तहत परिभाषित किए गए अनुसार राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में बच्चों के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा का संचालन करेगा। तो ये कौन से अधिनियम के तहत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का। तो ये 2015 के तहत तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 85 आ जाता है आपके सामने कि अराबारी वन कहाँ स्थित हैं। तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाती हैं? 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अराबारी वन ये मिदनापुर में स्थित हो जाती हैं। 85 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा निकल करके आता है। जब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो 87 नंबर का प्रश्न कि पादपों में जल के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, बाष्पोत्सर्जन की क्या भूमिका होती है? तो बताओ क्या होती है? 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 87 के चारों ऑप्शन ये देख लीजिएगा। तो यह पानी के विसरण को बढ़ावा देता है। 87 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 51 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बे अम्ल और क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं? तो कौन हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का राइट आंसर? तो ये हो जाएंगे H2CO3 और NaOH। ये चौथा ऑप्शन 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है पेज संख्या 92 कि PBr और I के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा? तो बताओ में से कौन सा हो जाएगा? तो इनके बीच जो सही संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा P बराबर I स्क्वायर R, यानी 92 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है वो हमारा कौन सा निकल करके आता है। चलिए, 99 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? तो बताओ कौन सा मौजूद है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रतीक चिन्ह इस पर बाघ मौजूद है। 99 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 100 कि भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? तो बताओ में से कौन सा व्यक्ति ईसाई धर्म लाया था भारत में? तो ये सेंट थॉमस को माना जाता है। 100 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।